में 3 मई 1951 9:30 AM का टाइम मुझे सही मिला। और इनकी कुंडली में भी राहु में बृहस्पति और बृहस्पति में शनि है। कुंडली के अंदर में वही होता है, जो राजनेता लोग होते हैं उनकी चूंकि कुंडली मजबूत है जब तो वो उतने बड़े पद पर हैं। तो अब इनकी कुंडली के अंदर आप देखें बृहस्पति और शनि, तो बृहस्पति और शनि का लग्न कुंडली में तो दृष्टि संबंध है, लेकिन चूंकि हमें कल देखना है, हमें क्या देखना है, हमें कल की बाद स्थिति कल का पता करना है कि कल के डेट में इनके फेवर में क्या रहेगा। तो गुरु और शनि, चूंकि शनि 11 नंबर में है और गुरु 1 नंबर में है, तो एक तरफा संबंध तो बन रहा है। एक तरफा मतलब कि शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पे नहीं पड़ रही है। ऊपर से वो गुरु जो है वो एकादश भाव में आ गया है गोचर का, और उनकी जो दृष्टि है अगर दसम भाव पे पड़ जाती तो निश्चित रूप से कहते हैं कि किसी भी हालत में अगर दसम भाव से संबंध बन जाता गुरु या शनि का, तो ये कहा जा सकता था कि बिल्कुल मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहता कि नहीं जी ये तो बिल्कुल हर हाल में सीएम फिर से बन ही जाएंगे। लेकिन चूंकि अब दसम भाव से जब तक संबंध नहीं बन रहा है और दोनों का बृहस्पति और शनि का कंप्लीट किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है, तो थोड़ी सी कुंडली यहाँ पर में कमजोर हो जाती है। अगस्त 1961 9:27 मुझे बर्थ डिटेल मिल पाई, उन्हीं पर मैंने स्टडी किया है, उसी पे काम किया है। भूपेश बघेल की 22 अगस्त 1961 9:27 AM। अब इनकी कुंडली के अंदर में जो एक चीज मैं देख रहा हूं वो अभी लग्न में मंगल, दशम में शुक्र, यानी कि नवम का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि भाग्य का जो स्वामी है वो 10th हाउस में इनके लग्न कुंडली में बैठा हुआ है। और आज के डेट में, कल के डेट में इनका जो भाग्य का स्वामी शुक्र है वो नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव नहीं, सॉरी, 2nd हाउस में, यानी कि तुला में ही बैठा हुआ है। तुला में शुक्र, यानी कि इनका जन्मकालीन 10th हाउस में है। और आज के डेट में तुला का शुक्र जो इनका होगा वो बृहस्पति से दृष्ट है, यानी कि शुक्र तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। मंगल में बुध चल रहा है, यानी कि बुध इनका लग्नेश है, दशमेश है, और बुध इनका द्वादश भाव में है, बुधादित्य योग के साथ है, राहु और सूर्य के साथ है। राहु और सूर्य के साथ रहने से कमजोर तो हुआ, लेकिन बुधादित्य योग की वजह से काफी अच्छी पोजीशन बना देता है। हालांकि इनकी कुंडली के अंदर में जो राहु में मंगल चल रहा है अभी, तो बहुत पावरफुल समय नहीं दिखला रहा है। पावरफुल समय जिसको बोला जाता है ना कि एकदम से हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्थिति ये बनती है कि इसमें परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो गोचर कह रहा है, गोचर के हिसाब से लग्न कुंडली में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन गोचर के हिसाब से काफी अच्छी मंगल और बुध का जो संबंध बन रहा है उसकी वजह से काफी अच्छी स्थिति है। तो इसमें भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये जीतेंगे ही। अब ये हो सकता है कि उनके प्रतिद्वंदी की क्या स्थिति है। जहां तक बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी की कुंडली में अभी सामान्य समय है, बहुत अच्छा समय नहीं जा रहा है। तो बीजेपी पार्टी का जो है 6 अप्रैल 1980 11:45 AM। अभी इनका चंद्रमा में शनि और शनि में बृहस्पति है, और चंद्रमा की महादशा हो गई 2nd की, और अष्टमेश और नवमेश शनि की महादशा में, और बृहस्पति की अंतरदशा है। और शनि और बृहस्पति जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया एक तरफा ही संबंध है। तो जब कभी एक ही तरफा संबंध हो, जब कभी कंप्लीट संबंध किसी न किसी प्रकार से युति का, दृष्टि का, म्यूचुअल का, षडाष्टक का, किसी न किसी प्रकार का गोचर में जब तक संबंध जब बन जाता है तो ज्योतिष कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है और आपको उस डेट में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर में भी बहुत ज्यादा गोचर में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है, तो परिस्थिति ये हो सकती है कि सामान्य परिस्थिति है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ये नहीं आ रहा कि ये सारी हर जगह जीत जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा अच्छा स्थिति बनेगा।